क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है जो आपको जीवन देता है, जो आपको प्रकाश देता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको बुद्धि और ज्ञान शिक्षा से तृप्त करता है, वो परमेश्वर है। जब हम पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 18-19 को पढ़ते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। अगर हमारे अंदर का निकम्मा चाल चलन जो हमें प्राप्त हुआ है तो हमें कैसे मिला है? हमारी परिवार या हमारी पीढ़ी, जैसे कहते हैं कि बाप दादाओं ने जो हमें ज्ञान प्राप्त किया है और उनसे हमने अपने ज्ञान को प्राप्त किया है, यानी कि जो उन्होंने किया वही कामों को हमने भी किया। तो क्या सही किया? यहाँ पर नजर डालो, वचन क्या कहता है कि तुम्हारे बाप दादाओं से जो चला आ रहा है। तो हमारे अंदर का निकम्मा चाल चलन क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? क्या हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे काम को कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का मार्ग, रास्ता और उसका वचन और हमारे लिए चलना उठना बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अपने बाप दादाओं के कामों को करेंगे और उनकी पीढ़ी से देखते अगर चले जाएंगे और हमारे भी बच्चे उसी रीति से काम करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग बहुत कठिन है और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को बहुत अच्छी तरह से और सही रीति से उसको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए वो काम को नहीं करके दिखा सकते हैं जो हमें हमारे माता पिता, हमारे बाप दादाओं से हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का मार्ग वो सिद्ध का मार्ग है, वो जीवन का मार्ग है, वो हमारे लिए रास्ता परमेश्वर ने जो निकाला है बहुत कठिन है कि मनुष्य उसके ऊपर चले और अपने जीवन को सही रीति से शुद्ध कर कर हम अपना छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्या इस पृथ्वी के धन से, क्या सोने चांदी से, या फिर नाशमान वस्तुओं से क्या हम अपने उद्धार को पा सकते हैं? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, कभी भी नहीं पा सकते हैं और ना तो हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ना तो सोना चांदी, ना पैसा हीरा मोती, ना घर बंगला गाड़ी, हम इसके पीछे भागेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम पैसा ना कमाओ, तुम घर ना बनाओ, तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं को ना दे सको, परंतु अपने आप को परमेश्वर के लिए सिद्ध करो, सच्ची बातें, अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाओ, अपने परिवार के साथ एक प्रेम से रहो और उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छे कामों को करके दिखाओ कि परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दृष्टि रखे और आपको जांच सके, परख सके। पतरस का कहना है कि मनुष्य अगर पैसे के पीछे भागेगा, सोने चांदी, पैसा और धन दौलत के पीछे भागेगा तो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बात पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है कि तुम उद्धार तभी पा सकते हो कि जब तुम अपने मन को बदलकर परमेश्वर के मार्ग और उसके वचन पर चल सकते हो। तो हमें चलना जरूरी है, परमेश्वर के वचन का पालन करना जरूरी है, उसकी आज्ञाओं पर चलना जरूरी है, तभी हम इस संसार के बीच में और इसी संसार के बीच से हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे काम को करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जहां पर पाप है वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे वचन में देखते हैं वचन क्या कहता है। क्योंकि हमारा उद्धार सांसारिक वस्तुओं से और उनके कामों से नहीं हुआ है, हमारा उद्धार सिर्फ एक मेमने से हुआ है, जो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, और जिस मेमने को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा था वो प्रभु यीशु मसीह हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। जैसे कि आप नजर डालो, इस पूरी दुनिया में, संसार में, जगत में बहुत से ऐसे कंट्रियां हैं जो एक मेमने को बलिदान करते हैं। उनकी एक व्यवस्था होती है जो व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम मेमने का बलिदान करेंगे, उसके लहू को बहाकर परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे और हमें क्षमा करेंगे और हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त होगी। परंतु वो मेमना जो
हमारे लिए दिया गया था वो प्रभु यीशु मसीह थे, और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दिया और अपने आप को उस मेमने में होकर बलिदान किया। आज हमारे लिए और किसी मेमने की जरूरत नहीं है। अगर हम शुद्ध हुए हैं, अगर हमारा उद्धार हुआ है, तो उसी मेमने के लहू से हुआ है जो मेमना प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया था, और उसी मेमने से हमने उद्धार पाया है। जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं, तो हमारे अंदर की शिक्षाएं, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और समझ हमें कहां पर लेके जाती हैं? हमारे बाप दादाओं से, हमारे पितरों से, हमारे माता पिता से, जो उन्होंने ज्ञान सीखा था, जो को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी ज्ञानों को हमने भी प्राप्त किया था। परंतु वो ज्ञान संसारिक है। संसारिक ज्ञान हमें हमारा उद्धार नहीं करा सकता है। हम संसारिक किसी भी कामों को करेंगे तो हम अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते हैं, ना तो पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, जब तक स्वर्ग ज्ञान मनुष्य को प्राप्त ना हो और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के अंदर काम ना करे, तब तक मनुष्य कभी भी और कैसे भी और किसी भी रीति से अपना उद्धार नहीं पा सकता है। करने वाला सिर्फ एक है, जो मसीह प्रभु है, जो हर किसी का उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को उजागर करो, अपने दिमाग को, अपनी सच्चाई को, समझ को उस परमेश्वर में उजागर करो कि तुम्हें पता चले कि तुम किसके पुत्र हो, तुम किसकी पुत्रियां हो, तुम परमेश्वर के दिए हुए वरदान हो। और जब आपका उद्धार होता है तो आप संसारिक रीति से, उनके कामों से, सोने चांदी, धन दौलत, पैसे से आप अलग होते हो। परंतु आपकी कमाई, आपकी सच्चाई, आपका प्रेम, आपका विश्वास परमेश्वर में आपको सिद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह में आपको नया जीवन प्राप्त होता है, और उसी जीवन में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हो। जो कि कहते हैं कि अगर आपको अच्छाई का ज्ञान प्राप्त हुआ तो परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ वरदान है। आपके परिवार के साथ आप एक शांति से जी रहे हो, अच्छी बातें, सच्ची बातें अपनी परिवार के साथ बिता रहे हो, तो आपको परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ वरदान है। आपके मार्ग में, आपके चलने उठने बैठने में, आपके सीखने में अगर आपको सही शिक्षाएं प्राप्त है, तो आपको मिला हुआ परमेश्वर की तरफ से वरदान है। क्योंकि परमेश्वर की बातें और सच्चाई, समझ और सीख मनुष्य को जब प्राप्त होती है, तभी मनुष्य उद्धार पाता है और परमेश्वर में उसका निर्वाह हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी आशीष के द्वारा, अपने वरदान के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार करते हैं। क्योंकि एक मार्ग, सच्चा जीवन देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, मेरा निवेदन भी है आप सभी लोगों से कि आप अपने आप को उजागर करो, अपनी आंखों से सच्चाई को देखो, अपने मन को शुद्ध करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, पवित्र आत्मा को पुकारो और उसको बुलाओ, परमेश्वर के वचन को मांगो। क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है, जो आपको जीवन देता है, जो आपको प्रकाश देता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको बुद्धि और ज्ञान शिक्षा से तृप्त करता है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो जीवित खुदा है। उस जीवित खुदा की नाफरमानी ना करो, उस जीवित खुदा का मान करो, सम्मान करो, आदर के साथ उसका नाम लो, उसकी जय जयकार करो, महिमा करो। प्रभु आप सभी को ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसी में होती है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेमने की तरह अपने लहू को बहाया और हमारे लिए दे दिया। और जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होता है। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर और अपने जीवन में एक अच्छा मोड़ और पवित्रता के स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को खड़ा और तैयार करता है। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। जगत का उद्धार करने वाला एक मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए दिया कि जो कोई
इस दुनिया संसार में हर जाति से लेकर हर कौम कल्चर से लेकर उनसे जो कोई प्रभु के पास आते हैं अपने मनों को अपने हृदयों को बदलते हैं और परमेश्वर में उद्धार पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो एक मार्ग है जो मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, और प्रभु यीशु मसीह ही वो रास्ता है, जीवन है, सच्चाई है जो आपको स्वर्ग में लेके जा सकता है। और नहीं तो बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए कि मनुष्य अपने रीति से कैसे जीता है, संसार में पड़कर अपने जीवन को कैसे बर्बाद करता है। इसी संसार में हम जीते हैं, इसी संसार में आप भी जीते हो। संसार अपने रीति से काम करता है, परंतु परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां संसार की रीति से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा काम करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, और मेरी वीडियो को जो कोई देखे कृपया करके इसको सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, आशीष करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।